हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग जो हमारा टॉपिक लाए हैं उससे पहले कुछ बात करेंगे आपसे। तो देखिए, कोविड-19 में अभी आप बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल आपका बंद है और उसके पीछे कोविड-19 जो महामारी है वो है और सब लोग परेशान है, खासकर एजुकेशन को लेकर। बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है। तो अभी कुछ समय से कयास शुरू किए गए थे कि गवर्नमेंट स्कूल खोल रहा है, कब खोल दे इसके लिए दिशा निर्देश आएंगे, गाइडलाइंस आएंगे। तो उसमें पहला स्टेप अभी आया है कि आपके जो सिलेबस हैं वो सिलेबस कम किए गए हैं ताकि आप लोगों की जो परीक्षाएं वो आपका कंटिन्यू हो सके, नियमित समय पे हो सके। तो उसमें 40% आपका सिलेबस कम किया गया है। आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटी का सिलेबस कम करके और आपके डाल दिया गया है, उसको हमने ग्रुप में डाला है। आप लोग अपने ग्रुप में चेक करें और लेसन चेक करें कि कौन से लेसन हटा दिए गए हैं, उन्हीं लेसनों को पढ़ें जो आपके लेसन दिए हुए हैं। तो उसमें हमने पहला लेसन कंप्लीट किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ वो हमारे सिलेबस में था। और अभी आज हम जो लेके आए हैं एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस, उस पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वो चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का नाम है लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको देखना होगा कि गवर्नमेंट्स जो हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स इलेक्टेड होती हैं और क्यों बनाई जाती हैं गवर्नमेंट्स। इसी में आपकी एक लोकल गवर्नमेंट आएगी, उसके बारे में इस लेसन में हम लोग रीड करेंगे। तो देखिए, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में। तो इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि भारत एक फेडरलिज्म सिस्टम वाला देश होगा। तो भारत में फेडरलिज्म बनाया गया है। फेडरलिज्म क्या है? देखिए, फेडरलिज्म के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या करता है, पावर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो पावर के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर डिवाइड करके दो तरह की गवर्नमेंट्स बनाता है भारत में। भारत में सरकारें दो प्रकार की होती हैं, टू पावर्स डिवाइडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट वन एंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी पहली जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी भारत की एक गवर्नमेंट है, इंडिया की एक गवर्नमेंट है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार या केंद्र सरकार, जो कि फर्स्ट लेवल है गवर्नमेंट का। दूसरा हमारा जो लेवल बनता है वो लेवल है स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देखें कि भारत में जहां वन गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहीं भारत में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। यूटी यानी आप ये कह सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, 28 जो स्टेट्स हैं उनकी 28 से क्या गवर्नमेंट्स हैं और उनके द्वारा रूल्स किया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है और इन्हें पावर्स जो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है। वहीं 8 यूटीज जो है उनमें से 2-3 यूटीज ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर है, उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, और 5 यूटीज इस तरह की है जहां पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा रूल्स किया जाता है। तो ये आपकी यहां से जो गवर्नमेंट का जो पावर्स डिवाइडेशन किया गया है। अब आप ये देखिए, फेडरलिज्म सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल या फेडरल शब्द है वो यूएसए में लागू होता है। भारत में फेडरल सिस्टम होते हुए भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम नाम का कोई शब्द नहीं है। तो फिर भारत में क्या है? देखिए, भारत में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज ए भारत। इंडिया दैट इज ए भारत shall be union of states, shall be union of states। कहां लिखा हुआ है ये शब्द कि भारत में फेडरल शब्द नहीं है, भारत में shall be यूनियन स्टेट, यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत
जो इंडिया है वो भारत होगा और उसका नाम क्या दिया गया, इंडिया और भारत। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम है भारत के, एक इंडिया और एक भारत। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत को कितने नामों से जाना जा सकता है, इंडिया और भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में दो शब्द लिखे हुए हैं, इंडिया दैट इज ए भारत, जो इंडिया है वो ही भारत है। शैल बी, ये किससे बना हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का संघ है, फेडरल सिस्टम नहीं है, राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है। और ये लिखा कहां गया है, ये लिखा गया है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इस बात को लिखा गया है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि भारत फेडरल सिस्टम के साथ साथ अगर बात करें तो अमेरिका की तरह फेडरल सिस्टम नहीं है। भारत में शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए यहाँ इस तरह से आप कहें 28 स्टेट्स ने मिलकर किसका निर्माण किया, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का, यानी यूनियन ऑफ, ये हमने एक संघ बनाया जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं। इसके साथ में देखिए आगे चलकर ये बात हुआ कि जहां जो आपकी इंडिया लेवल के जितने भी मैटर हैं वो सोल्व कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लेकिन अगर लोकल स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट करेगा, यानी जैसे राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, हरियाणा सरकार है, इस तरह की गवर्नमेंट होंगी जो अपने अपने स्टेट्स को क्या करेंगी, इसको पूरा करेंगे उनके एक्सप्रेशन को। लेकिन दूसरी तरफ बात ये करेगी कि जैसे मान लीजिए आपको गांव में हैंडपंप लगाना है, रोड बनवाना है, स्कूल बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री या आपका जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उससे बात नहीं होगी। यहाँ पे हमारी एक लोकल बॉडी होगी जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें आप लोग ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है, जो कि लोकल लोगों की लोकल बॉडीज होती हैं और वो स्थानीय मुद्दों को अच्छे से समझ पाती हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसीलिए कहते हैं हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी जो हैं वो चाहते थे बॉटम टू टॉप, यानी विकास जो होगा वो गांवों से शहरों की ओर होगा। और उन्होंने कहा था कि गांवों में भारत बसता है। इसलिए अगर आपको इंडिया जो हमारा जो कंट्री है उसको डेवलप करना है तो पहले विलेज को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। और भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसीलिए भारत गांव में बसता है। इसलिए उन्होंने कहा बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप। और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। इसलिए इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नमेंट, और जो क्या करती है, डेमोक्रेसी को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है। तो देखिए इट इज आल्सो नेसेसरी दैट इवन दैट द लोकल लेवल देयर शुड बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लोकल अफेयर्स, यानी लोगों की देखभाल करने के लिए लोकल स्तर पर एक लोकल बॉडी होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा क्या होनी चाहिए, चुनी होनी चाहिए, ताकि वह उनकी बात को अच्छे से सुन सके और उनका समाधान वहीं पे कर सके। तो ये इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो हमारी जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलावा 73 थर्ड जो अमेंडमेंट हुआ है, 74 अमेंडमेंट जो हुआ है वो किस प्रकार से क्या है, प्रभावी हैं, कब कब हुए हैं, वो इनके बारे में हम लोग विस्तृत क्लास में अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, और इस इंट्रोडक्शन में आप लोग दोबारा देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में हमने थर्ड टाइप की जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो थर्ड पार्ट जो हमने बनाया, थर्ड लेवल जो बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, इसको जोड़ दिया। और कहां जोड़ा है, कौन से भाग में जोड़ा है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, ये सब चीजें हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।